मैं यहाँ पे होली के अवसर पर अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताने आई हूँ। कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक र्यूमर फैलाया गया, एक फेक वीडियो को वायरल किया गया, उसकी सच्चाई मुझे अब बताने की जरूरत है। 17 सालों तक बिहार में सत्ता की मलाई खा रहे थे और जब सत्ता उनके हाथ से छिन गई तो उन्हें एक बौखलाहट हुई और उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया। तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार की खबरें सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब चैनलों ने दिखाई और इसके बाद अफवाह का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि लोगों के अंदर डर सताने लगा। बिहार से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग प्रदेशों में नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन जब यह कहा गया कि बिहारियों को चुन चुन कर तमिलनाडु में मारा जा रहा है तो इसके बाद अब बिहार के लोगों में डर है और गुस्सा भी है। तो लाजमी है अब जो बिहार की मौजूदा सरकार है वो सफाई भी दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत दिखाने आरजेडी की नेत्री रितु जायसवाल तमिलनाडु पहुंच चुकी है। देखिए, रितु जायसवाल आरजेडी की प्रवक्ता भी हैं और वो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी है और रितु जायसवाल तमिलनाडु पहुंची है। जिस तरीके से बिहारियों को लेकर खबरें आई, गलत अफवाह फैलाया गया कि तमिलनाडु में बिहारियों पर, हिंदी भाषियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। जमीनी हकीकत देखने आरजेडी की नेत्री रितु जायसवाल पहुंची है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनिए। मैं यहाँ पे होली के अवसर पर अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताने आई हूँ और कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक र्यूमर फैलाया गया, एक फेक वीडियो को वायरल किया गया, उसकी सच्चाई मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सच्चाई लोग जान चुके हैं कि वो एक फेक वीडियो था, कहीं और से रिलेटेड था, मामला कहीं और का रहा होगा। उसको ये इंटेंशनली वैसे पॉलिटिकल पार्टी ने उसको हवा देने का काम किया जिसकी दाल न तमिलनाडु में गल रही है न बिहार में गल रही है। जो अभी अभी 17 सालों तक बिहार में सत्ता की मलाई खा रहे थे और जब सत्ता उनके हाथ से छिन गई तो उन्हें एक बौखलाहट हुई और उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए बिहारी जो है वो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं और तमिलनाडु में उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। जबकि ऐसी कोई बात, इतनी शांति तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से फैक्ट्रीज यहाँ पे चल रही हैं और जो बच्चे जो सभी जो है वो हमारे बिहार साइड के हैं, नॉर्थ बिहार के हैं और पूरे ऑल ओवर बिहार के हैं, नॉट ओनली नॉर्थ बिहार, ऑल ओवर बिहार के, दरभंगा के भी हैं, बहुत अलग अलग जगहों के, सभी पूरे बिहार के हैं, हिंदी भाषी लोग और भी यूपी वगैरह सब जगह से। उनका कहना है कि उनको किसी भी तरीके का कोई कष्ट यहाँ पे नहीं है, वो काम कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को भी भेज रहे हैं, यहाँ के पैसे बिहार में भी जा रहे हैं। तो ये सारी जो हवा बनाई गई है ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा को भुनाने की कोशिश की गई है। उनको, बीजेपी को ये जान लेना होगा कि उनकी दाल अब ना तो बिहार में गलने वाली है और ना तमिलनाडु में गलने वाली है और सिर्फ मतलब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए क्या कोई इतना गिर सकता है कि एक फेक वीडियो को इस तरह से हवा देना कहां तक जायज है। तो तमिलनाडु पहुंचे रितु जायसवाल ने हकीकत बता दिया है कि ये सारा अफवाह है और अफवाह के वजह से लोगों के अंदर डर है। आज रात 9:30 पर सबसे बड़ा खुलासा देखिए तमिलनाडु मामले पर टुडे बिहार न्यूज पर, सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात